श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी सुगोपिका कांते राधा कांते नमस्ते। कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री। सब बच्चे अपने अपने स्थान पर एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको दंडवत प्रणाम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। श्रीला परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। उनसे कृपा की वंदना करती हूँ। आप सभी के माता पिता भाई बंधु यहाँ पे श्रोतागण और यहाँ पे नन्हे नन्हे प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन करना। हरे कृष्ण। फर्स्ट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा और स्टोरी टेलिंग। ओके, प्रभु जी भी आएंगे हमारी क्लास में, वो आपसे स्टोरी सुनेंगे। सेकेंड, श्लोक सुनेंगे। जो हमने अभी 4 श्लोक हमने प्रिपेयर किए हैं और उनका हमने अर्थ भी समझा है, तो सबको श्लोक भी याद होना चाहिए और उसका अर्थ भी याद होना चाहिए। ठीक है, समझाया था ना आपको, अर्थ भी समझाया था। तो आज हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम न्यू स्टोरी सुने और दूसरा ऑप्शन है कि हम रिवीजन करें। बताओ। माताजी रिवीजन। 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 ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है। देखो ये एक हाँ, श्लोक रिवीजन तो मैं करवा रही हूँ, श्लोक का रिवीजन तो मैं करवा रही हूँ। स्टोरी बताओ। रिवीजन माताजी रिवीजन। स्टोरी आप उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। चलो, किसको बेटा दोबारा बताओ। जो मेन माताजी रिवीजन। हाँ, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। रिवीजन पक्का ठीक है, रिवीजन ही करवा रही हूँ। चलो पहले श्लोक का रिवीजन करते हैं। स्टोरीज तो आपको फिर भी आती हैं, ठीक है। श्लोक का रिवीजन करते हैं। पहला श्लोक जो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिसका रेडी है आरोही, और आप बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हो, आप अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करना। राधिका, आरोही और वो रूपल, और ये भावना, रोहित, और वो राम छोटा सा बच्चा पिछली बार आया था, वो आज आया ही नहीं है। सब बच्चे स्टोरी प्रिपरेशन करेंगे, सबसे सुना जाएगा। सबको कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है, रिपीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है वैष्णवी, आप भी अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करना। अच्छा, अब हम रिवीजन करते हैं। पहले बताओ किसको याद है कृष्ण प्रणाम मंत्र जो हमने सीखा था, उसका विद मीनिंग भी बताओगे। राधिका, आपको याद नहीं है? माताजी याद तो है पर मीनिंग भूल गई। क्यों याद नहीं है मीनिंग? आपको याद है? आप थे क्लास में, आपने ही उसका वन वर्ड बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सबको एक्सप्लेन किया था, है ना?
यस ना, सबको याद होना चाहिए। फिर आप प्रेयर कैसे करोगे? प्रणाम मंत्र करोगे, प्रणाम करते टाइम भगवान जी को कैसे प्रेयर करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। राधिका अभी सुनो ध्यान से, अभी सब बच्चे बताएंगे ना, अच्छे से ध्यान से सुनो। वैष्णवी बताओ कृष्ण प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। अर्थ बताओ। अर्थ बताओ। हाँ बोलो, एक एक शब्द बोलते जाओ। हे कृष्ण कि हम जो जो कृष्ण जी है वो हे करुणा के कृष्ण दया करुणा सिंधु। दया और करुणा के सागर है। हाँ याद रखो। अंजू ध्यान से, आप ध्यान से सुनो बेटा। हाँ हाँ वैष्णवी बताओ, अर्थ बताओ। आप ठीक से बोलो, संदीप के नाम से बताओ, अपना नाम बताओ पहले। हाँ बेटा अपना नाम बताओ पहले आप। प्रेरणा सुमन। क्या नाम है? प्रेरणा सुमन। क्या नाम बेटा? प्रेरणा। प्रेरणा। हाँ। हाँ अच्छा, अब आप धीरे धीरे आराम से सबको समझाओ, सबको बताओ कि क्या अर्थ है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कैमरा ऑन भगवान करो। श्री कृष्ण कैमरा, यस वेरी गुड। फिर से बताओ सबको। शुरू नहीं, सुनो सुनो सुनो, सबको पहले सबको श्लोक सुनाओ और सबको एक एक शब्द करके सबको मीनिंग बताओ, और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबको सबको दीदी की आवाज आ रही है, ठीक है? ध्यान से सुनो। दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो दया और करुणा के सागर हैं। वे गरीबों और बेसहारों लोगों के रक्षक या भाई हैं। वे पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और नहीं आता। एक एक शब्द करके बोलोगे, आपको सबको समझ में आएगा। रमा के नाम से, रमा अपने हैंड रेज किया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। अर्थात हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा के सागर हे दीन हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु दीनों के दीन बंधु, जगत के पिता गोपेश दीन बंधु का अर्थ बताओ पहले। दीनों के दीन का क्या अर्थ होता है? बंधु दीन का क्या अर्थ होता है? गरीब दीन, दीन बंधु, तो दीन बंधु कौन बताएगा दीन का क्या अर्थ होता है? अंजू के नाम से इनका हैंड रेज है, आप बताओ दीन का क्या अर्थ होता है? माता जी दिन नहीं, ये दिल नहीं है, दीन है। द पे बड़ी ई की मात्रा है। दीन बंधु। राधिका बताओ दीन बंधु का क्या अर्थ होता है? मतलब जो हरे कृष्णा जी। क्या? हरे कृष्णा जी। सुनो देखो, राधिका दीदी सबको बता रही हैं। राधिका बताओ। मतलब हाँ बताओ बताओ। हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो नीचे लोग बचे ना वो उनको नीचे, नीचे से क्या अर्थ है? मैं बताऊं करना नहीं आ हाँ रहा बोलो। हरे कृष्णा माता जी हाँ दीन का अर्थ बताओ।
हरे कृष्ण माता जी, दीनहीन होना मतलब हाँ। कुछ ना आना। स्वामी नहीं, कुछ ना आना नहीं, ये अर्थ नहीं है बेटा। मतलब जो बहुत गरीब होता है उसको ना। तीन दा मतलब होता तीन बंदे दा। जो अच्छा हरे कृष्ण माता सुनो, जी, दीनहीन होना। दीनहीन होना। अच्छा सब माइक ऑफ करो। अब सुनो, दीन बंधु का अर्थ होता है, दीन का अर्थ होता है असहाय, जिसको, जो गरीब है, असहाय है, जो जिसको हमेशा कुछ सपोर्ट की जरूरत है, जो वो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हुआ है ना, जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हुआ है। राधिका, आ रहा है याद? दीन बंधु, ठीक है, असहाय, जिसको किसी के सहारे की जरूरत है, ठीक है। तो दीनों के, ऐसे जो दीन हैं, जो गरीब हैं, जिनको किसी के सहारे की जरूरत है, उनके आप सबसे बड़े बंधु हैं, उनका सबसे बड़े सपोर्ट हैं, सबसे बड़े मित्र हैं, बंधु हैं उनके। अब अगला बताओ, दीन बंधु, आगे बताओ। वैष्णवी, वैष्णवी बताओ, किसका माता जी? दीन बंधु के बाद दीन बंधु जगतपति। जगतपति का अर्थ बताओ। जगत के स्वामी है। गुड। राधिका, नेक्स्ट बताओ। दीन बंधु जगतपते, आगे। गोपेश गोपिकाकांत। गोपेश का अर्थ बताओ। गोपेश मतलब वो खुद ही बनते हैं। गोपेश का अर्थ बताओ बेटा। अच्छा, रामा के नाम से हैं वो बताओ। मुझे ना बाकी लोगों के हैंड्स शो ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब दिखा। बताओ। गोप गवालों के गोपेश, गोप ग्वालों के स्वामी। गुड, ठीक है। गोपेश। अब गोपिका कांत, गोपिका कांत का अर्थ बताओ, कविता सारस्वत जी के नाम से। माता जी अनम्यूट कीजिए। पैर गोपियों के पैर पीढ़ी गोपियों के पीढ़ी गोपियों के स्वामी। गोपियों के स्वामी, गोपिका कांत, गोपियों के प्रिय, गोपियों के स्वामी, ठीक है। आगे, आगे क्या आता है? राधा कांत नमस्तुते। हाँ, अब राधा कांत का अर्थ बताओ। राधा के पति। राधा के प्रिय, राधा के पति, राधा के स्वामी, ठीक है। राधा कांत नमस्तुते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब सबको सारे शब्द समझ में आ गए? आ गए ना सबको समझ में? अब बताओ सब, कौन बताएगा पूरे श्लोक का अर्थ एक बार में? भावना, आप बताओगे? आपका हैंड रेज है ना? भावना। माता जी मुझे अभी आधा ही समझ में आया। आधे ही समझ में आया। देखो मम्मा बता रही है ना आपको, ध्यान से सुनो। आप म्यूट करो आप, ठीक है। रमा, रमा दीदी के नाम से बेटा बताओ। हे हाँ कृष्ण, बताओ। हे कृष्ण मतलब करुणा के सागर। दीन बंधु मतलब दीन के बंधु। जगत के पिता। मतलब गोपियों के स्वामी। गोपेश गोपिका। अच्छा, और कौन बोल रहे हैं? पूरे श्लोक का अर्थ एक बार में, विदाउट मिस्टेक। माता जी गोपेश मतलब क्या होता है? गोप, जो गोप ग्वाले होते हैं ना,
गोप वाले गोपियां उनके ईश्वर, उनके ईश्वर कह सकते, उनके स्वामी, उनके लीडर। एक बार में पूरा कौन बोलेंगे कैमरा ऑन करके? माता जी एक बार गोपेश का दोबारा बता दीजिए। गोपेश का अर्थ होता है गोप और ग्वाले होते हैं ना, जो भगवान जी के सखा हैं, गोप हैं, ग्वाले हैं, गोपियां हैं, उनके ईश्वर, उनके स्वामी गोपेश। ठीक है, और किसी शब्द का अर्थ? एक लाइन में कर ले। एक बार में अब पूरा श्लोक, पूरे प्रणाम मंत्र का अर्थ कौन बताएंगे? प्रेम लता अच्युत कृष्ण, आप बताइए। हरे कृष्णा हाँ, दीदी। हरे दीदी अर्थ कृष्णा। बताना है। हाँ बेटा। के हे कृष्णा के हे कृष्ण हे कृष्ण के सिंधु, हे दीन बंधु, हे जगत के पालक, हे पहला शब्द बताइए, नहीं, हे कृष्ण के सिंधु, हे देव के बंधु, श्लोक बोलिए साथ में। ऐसे ही हे करुणा के सिंधु, मैं प्रणाम करता हूँ। हे दीन बंधु, हम्म हे जगत के पालक, हे गोपी, हे गोपो के नाथ, हे गोपीनाथ हम्म, की प्रिया, हे राधा कांत, आपको मेरा प्रणाम है। ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रयास है, अच्छा किए हैं। अच्छा, अब सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी, क्लियर हो गया। कोई भी पूछेगा तो उसको ठीक से बताना पूरा अर्थ, ठीक है? और अच्छा, सेकंड सेकंड प्रणाम मंत्र हमने किया था राधा जी का, है ना? राधा जी का प्रणाम मंत्र किया था ना हमने। अब बताओ राधा जी का प्रणाम मंत्र कौन बोलेंगे? माता जी हाँ जी। पहले बार से एक बार और बता दीजिए, लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी माता जी। अच्छा, आपने भी लिखा नहीं? नहीं माता जी। ग्रुप में हैं आप सब? ग्रुप में हैं आप सब, है ना? जी माता कोई ऐसे तो नहीं है जो ग्रुप में नहीं है? जी, हम सब ग्रुप में हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब ग्रुप में हैं। और हम आपको ये वाला श्लोक और इसका अर्थ एक एक शब्द का ग्रुप में भेजेंगे। आप अच्छे से लिख लेना और अच्छे से याद करना, ठीक है? तब इजी रहेगा ना सबको? ऐसे सुन के याद नहीं हो रहा है ना? ठीक है, ग्रुप में भेज दो, आप सब देख लोगे? हाँ जी ठीक है, दीदी। ठीक है, जी good, माता जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, good। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट श्लोक, क्योंकि ना फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक राधा जी का प्रणाम मंत्र। हाँ बोलो, आप कौन बोलेंगे पहले बताओ, हैंड रेज करो। आरोही, आपको कोई भी प्रणाम मंत्र याद नहीं है तो आप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो, हैंड रेज भी नहीं कर रहे हो? मैंने भी कर रखा है। अच्छा, आपने किया है, सॉरी। अच्छा, अब बताओ, आप सुनाओ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुड। अब इसका अर्थ पता है आपको? अर्थ किसको पता है? राधिका पता है अर्थ? और वैष्णवी, आपको पता है अर्थ? रूपल कहाँ गई? रूपल, आप कहाँ हो? हाँ जी, तो कैमरा तो ऑन करो। आप कहाँ चले गए? ठीक है, अर्थ नहीं पता है, राधिका को पता है और वैष्णवी को पता है। चलो, पहले राधिका आप बताओ, फिर वैष्णवी दीदी बताएंगी। कांचन का मतलब तपता हुआ सोने, तप जलते हुए सोने जैसा गौरांगी सफेद रंग
राधे वृंदावनेश्वरी मतलब वृंदावन की महारानी। वृषभानुसुते देवी मतलब वृषभानु जी की बेटी। प्रणमामि हरिप्रिय मतलब मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ जो कृष्णा जी के प्रिय है। चाहिए तो आपको अच्छे से याद हो गया। तब तक कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। बहुत अच्छे बेटा। वैष्णवी एक बार आप सब क्लियर अच्छे से बताओ। वैष्णवी हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ जी सब अच्छे से बताओ एक बार। माता जी, तप्त कांचना का अर्थ है पिघलते हुए सोने की तरह, और गौरांगी का अर्थ है गौर या सुनहरे रंग का। वृंदावनेश्वरी का वृंदावनेश्वरी वृंदावन की ईश्वर, और ईश्वरी ईश्वरी ईश्वर वृषभानुसुते देवी का मतलब है भानुनंदनी, जो श्री वृषभानु जी की प्रिय बेटी है। और प्रणमामि हरिप्रिय का मतलब है श्री कृष्ण जी की प्रिय। मैं उनको नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। अब सबको याद हो गया, ये आ गया समझ में, आ गया। हम बोले हाँ बोलो, बोलिए तप्त बोलो। कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कंचन का अर्थ है पिघलते हुए सोने की तरह। गौरांगी का अर्थ सुनहरा या फिर सफेद। सुनहरे मतलब सुनहरे अंग हैं जिनके, गोरे अंग हैं। हाँ जी। गौर अंग। राधे वृंदावनेश्वरी का अर्थ है राधा रानी जो वृंदावन की है। यानी वृषभानु जी की बेटी। प्रणमामि हरिप्रिय का अर्थ है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गुड, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। अच्छा हमने पहले ना, मैं वो वाला श्लोक आपको याद करवा देती हूँ जो हमने लास्ट वीक किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हमने लास्ट वीक श्लोक किया था अनन्या चिंत मुझे चिंतन। आपको याद है? किसको याद है? हरे कृष्ण माता जी, मुझे याद है। हाँ एक मिनट रूपल आप सुनाओ। अनन्यास चिंतायन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ पता है? एक मिनट माता जी, बस एक मिनट अभी बता। हाँ, वैसे याद बताओ। नहीं है, तो देख के बता दूंगी। कोई बात नहीं, देख के बताओ। वैष्णवी इतने आप सुनाओ श्लोक। माता जी मुझे पूरी लाइन में याद है, वैसे जो मैंने गीता में से पढ़ा था। सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। बहुत सुंदर। और किसको याद है? श्लोक सुनाओ पहले। राधिका श्लोक याद है? श्लोक सुनाओ। मैं बोलूं? माता हाँ बेटा एक मिनट, पहले राधिका दीदी बोल रही है फिर आप बोलेंगे। राधिका बोलो। ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ याद है? हाँ माता जी। सुनाओ। मेरे जो सुनाओ और भक्त मेरे अनन्य प्रेम से भक्ति करते हैं, मैं उनकी वस्तु की रक्षा करता हूँ, और जो उनको चाहिए होता है मैं उन्हें वो दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा अब बताओ, अच्युत कृष्ण आपका नाम शायद, आप बता, आप सुना रहे थे, फिर रूपल दीदी सबको ये वाला श्लोक का अर्थ अच्छे से समझाएंगी। हेलो, हरे कृष्णा, कहाँ गए? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी बेटा बोलो, सबको सुनाओ श्लोक। अनन्यश्च यन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। दीदी अर्थ भी सुना मैं। हाँ बताओ। जो लोग मेरी अच्छे से सेवा करते हैं और मैं उनकी सारी विश्वता पूरी करता हूँ, उनको जो चीजें चाहिए होती है उनको वो चीजें प्राप्त करता हूँ और उनके पास जो चीजें होती है उनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, चलो रूपल, अब आप सबको इसका अच्छे से अर्थ समझाओ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका याद अर्थ है है। आपको श्लोक ना? जी श्लोक याद माता है ना जी। आपको? जी ठीक है, माता जी। सुनाओ, सबको अर्थ बताओ। अनन्यास का अर्थ है जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अन्य भाव से। और चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम का चिंतन करते हुए। माम का अर्थ है हम्म मुझ, माम का अर्थ है हम्म मुझको। ये हम्म का अर्थ है। और एक मिनट, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जनहा, जनहा का अर्थ है व्यक्ति। और हम्म परिवर्तते, ठीक से पूछते हैं। उपासना और करते हैं। हम्म हम्म और हम्म एक मिनट, तेषाम। तेषाम, तेषाम का है उन, उन सुरक्षा, सुरक्षा। माता जी ये वाला समझ नहीं आ रहा है मुझे। बताती हूँ मैं। तेषाम मतलब उनका, ठीक है। हाँ। नित्याभियुक्ताम, नित्य अभियुक्ता नाम, इसका अर्थ है जो सदा मुझ में युक्त रहते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं। एक तो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं और मुझसे जुड़े रहते हैं। अभियुक्त रहना मतलब जुड़े रहना, उसके अंदर निविष्ट रहना, ठीक है। उनका चिंतन भी करते रहना और उनकी सेवा भी करते रहना हर समय, मतलब उनके बारे में ही सोचना वो। अब बताइए। माता जी क्षेमम। हाँ जी, हाँ जी। रूपा अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए आप, म्यूट है आप। योग क्षेमम, योग का है आवश्यकताएं। क्षेमम हम्म चा- और वहाम्यम, वहामी अहम, वहामी कर वहामी अहम। हूँ। हम्म हम्म वहामी का है वहामी करता हूँ। और अहम का हम्म है मैं मतलब हम्म मैं। हम्म अब एक बार में बताओ पूरा श्लोक का अर्थ। जिसका कोई जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, उन अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ। मुझको जो व्यक्ति ठीक से पूछते हैं, उन्हें उन्हें सदा भक्ति में लगाने, मनुष्य की आवश्यकताएं, सुरक्षा वहाँ वहां करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। इसको पूरे जब सेंटेंस में हम पढ़ते हैं तो इसको करते हैं कि अनन्य भाव से, अनन्य मतलब कि कोई दूसरे का हम और किसी का चिंतन नहीं कर रहे, सिर्फ जो मुझ मेरा ही चिंतन करता है हर समय, जो पूरी तरह से मुझ पे ही निर्भर है, ठीक है। और हरे निरंतर कृष्ण जो माता मेरा, जी। हाँ जी, हाँ हरे जी, हाँ कृष्ण जी। माता जी, मैं एक छोटा सा श्लोक बोल दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले सुनो। अभी सब सुन रहे हैं ना? फिर हम क्लास को, हम बहुत लंबी हो गई है, फिर हमें क्लास भी विश्राम करनी है। अभी नहीं, ले म्यूट कीजिए अंजू, प्लीज म्यूट कीजिए, वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगी। अनन्य जो किसी और का चिंतन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक है। जो केवल मेरा ही चिंतन करते हैं और निरंतर मेरे ही चिंतन में डूबे रहते हैं अनन्य भाव से। मुझको जो भक्तगण या जो मनुष्य, जो जीव मेरे अच्छी प्रकार से जो मेरा भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और जो मुझ में ही हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं किसी ना किसी तरह से, कि मेरे सेवा के भाव से या चिंतन के भाव से, या जैसे हरि नाम करते हैं उसके तरह से, या माता जी ने बोला कि जाओ भोग लगा दो तो उसकी तरह से, तो किसी भी तरह से वो हर समय मेरा चिंतन करते हैं और मुझसे जुड़े रहते हैं। और मैं उन उन जो उनको
प्राप्त नहीं है, मैं उनको वो प्राप्त करवाता हूं। योग क्षेमम, जो वस्तु उनके पास है, जो वो कर उनको उनके पास है, उसकी रक्षा भी करता हूं। तो उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। ये भगवान अपने भक्तों से एक प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर तुम मेरा भजन पूजन कर रहे हो और उसमें तुम्हारा ज्यादा समय लग रहा है, तुम बाकी और चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो तुम चिंता मत करो, मैं ही सब कुछ तुम्हें दूंगा, तुम अपने परिवार की कोई चिंता मत करो। ठीक है, ये इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है। अर्थ आपको जो रूपल दीदी ने बताया वो, और जो उसके बाद जो मैंने बताया वो। सब बच्चों को क्लियर हो गया? राधिका ने भी बहुत अच्छा बताया, वैष्णवी आपने भी अच्छा बताया, सबने अच्छा प्रयास किया है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हमारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला श्लोक रह गया है, वो आप सबको याद है ना? वो मैं भी प्रैक्टिस नहीं करवा रही हूँ। चलो एक कोई बता दो, आरोही जल्दी से सुना दो। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवा चैव किमा कुरुवत संजय। इसका अर्थ बता दो अर्थ नहीं पता। बेटा, अर्थ भी याद पता होना चाहिए ना, श्लोक याद कर रहे हो तो। रुक जाओ राधिका, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। अंजू आप बताओ, हैंड रेस किया ना आपने, जल्दी बताओ जल्दी। तो माता जी मैंने राधिका, गलती से कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, राधिका आप बता दो जल्दी से। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, अपने साथी संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। ठीक है, चलो आज का सत्र हम यहाँ पर विराम करेंगे। सब अपनी अपनी स्टोरीज सिलेक्ट करो, भेज दो जिसको जो स्टोरी सुनानी है, फिर हम उसका नाम अनाउंस करके उनसे वो स्टोरी सुनेंगे। नेक्स्ट वीक आप देखो, आपको प्राइज मिलेगा। स्टोरी आप जो जो अच्छे बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाएंगे, फिर हम उनकी स्टोरी यूट्यूब पे भी डालेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, हरे कृष्ण हाँ जी। हमने एक स्टोरी सुना दी, वो किसी और बच्चे ने सुना दी, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने तरीके से सुना रहे हो, कोई और बच्चे अपने तरीके से सुना रहे हैं। ठीक है, शिक्षा अच्छे से याद करना, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रैक्टिस करो अच्छे से और अच्छे से सुनाओ। ठीक है, चलो फिर आज हम यहाँ पे अपने इस क्लास को विश्राम करते हैं। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो बोलो। माता जी वो अभी हमने 4 श्लोक प्रिपेयर किए हैं, उनको सुनो, उनको अच्छे से सुनो, उनका अर्थ याद करो। 4 श्लोकों का अर्थ सबको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम विश्राम करते हैं यहाँ पे अपने सत्र को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।